और क्या संभव हो सकता है ये देख सकते हैं अभी आज के डेट में 5/12 को इंटीग्रेटेड आपका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन है इसके बारे में जानेंगे और क्या चीज़ें आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, क्या है, क्या चीज़ें ले जाना है, नेगेटिव मार्किंग है, नॉर्मलाइजेशन है या नहीं, इन सभी चीज़ों पर मुद्दे पर बात करेंगे। और जो अभी आंदोलन चलने वाली है वन शिफ्ट वन एग्जाम के लिए, तो जब कहवा हम एग्जाम दे होकर खातिर हम भागल ना है, मतलब हम उसके लिए भागते नहीं हैं। जो बिहार मतलब भोजपुरी नहीं आता है उनको समझ जाइए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बात करबा तो हम संतोष पागल ना है। ओके, मतलब आप नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो हम संतोष पागल नहीं है कि आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और 13 तारीख को ही देख सकते हैं एक स्टूडेंट का भेजा गया है जो कि 13 तारीख को रेलवे के एग्जामिनेशन है और ये पटियाला उसका पंजाब सेंटर पड़ा है। और ये कैसे संभव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है और ये मांगते हैं, डिमांड करते हैं। सिमिलरली अगर बातें करें कई लोग से, मैंने आपसे लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था तो आप लोगों ने ही बोला था कि क्या 13 दिसंबर को आपको जो है बीपीएससी 70 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो 45% ऐसी जनता है, लगभग 45% जनता के नो बता रहे हैं। और बीपीएससी की मनमानी नहीं चलेगा, 13% और नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए। अब लगभग 11% यस वाले सिर्फ 32% लोग हैं, 32% लोग हैं जो कि जिनका तैयारी है या फिर कई सालों से वेट कर रहे हैं। ओबियसली इनको डिले होगा, अगर 70 में डिले हो रहा है तो 71 की वैकेंसी में आने में भी डिले होगा। इन सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ेगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कुछ लोग हैं जिनका तैयारी या फिर उस तरह से ऑलरेडी वो जुझारू रूप से अपना है, लेकिन कुछ जो है जो मानते हैं कि ये गलत भी हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। खासकर जब जीके जीएस में संभव नहीं है कि कोई नॉर्मलाइजेशन कर सके। आप मैथ रीजनिंग हो तो अलग मैटर है कि आप A+B का फॉर्मूला लगा करके आप कोई और फॉर्मूला पुट करके A+B का होल क्यों पूछ रहे हैं, उसी में आप डाटा चेंज कर रहे हैं, किसी को 8 दे रहे हैं, किसी को 9 का क्यों दे रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन। लेकिन अगर आप पूछेंगे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, साथ ही साथ पूछेंगे मार्टिन लूथर के या फिर अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ, तो उसमें डिफरेंस आता है। दोनों तो जन्म ही है लेकिन दोनों में डिफरेंस आता है। इसलिए प्रयास कीजिए सेम नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी बीपीएससी अड़ी हुई है, देख सकते हैं आज के डेट में जो नोटिस जारी किया गया सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं, फिर आपके आगे। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट थिंग। और फाइल सेक्शन में जाकर के आप उसको ऐड अपना जो भी PDF नोट्स या जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर कई लोग कॉल कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, जो जीएस पॉइंटर के लिए एक घटना चक्र का बुक है उसको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब मेन मुद्दे पर बात करते हैं। ये देख सकते हैं, ये मेंशन किया गया है आपका जो भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्र, जो यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करने के बाद अभी मैंने आपको दिखाया, यहीं से आप अपना लॉगिन करने के बाद, यहाँ से आप लॉगिन करने के बाद अपना यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करने के उपरांत आप लोग क्या कीजिएगा, एक एडमिट कार्ड आपको ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप इसको ही डाउनलोड कर लीजिएगा क्लिक करके। और जहाँ से आपको जो है सेंटर कोड, जिसमें से आपका सेंटर कोड जिला नाम अंकित होगा अभी। सभी जो है अभ्यर्थी ये एडमिट कार्ड के एक अतिरिक्त प्रति जो है अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना, मतलब कि फोटो को 2 कॉपी आपको ले जाना है, सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा अवधि में विचक के समय अच्छा आपका जो है हस्ताक्षर कर उन्हें आपको परस्पर कराना होगा, यानी एक आपके पास रहेगा, दूसरा आपको वापस उनको भेजना पड़ेगा, वो एक कॉपी उनके पास रहेगा। तो 2 कॉपी करके लेके जाइएगा। नेक्स्ट है परीक्षा केंद्र पर कोड एवं विस्तृत जानकारी जो डैशबोर्ड पर आपको जो है पूरा जानकारी आपको 10/12 को मिलेगा, 10 दिसंबर को मिलेगा। और अभ्यर्थी जो है 11 के पूर्वाह्न के परीक्षा में आपका जो 11 बजे से पहले आपका सिंपल भाषा करें तो आपको अनुमति दी जाएगी और 9:30 तक आप पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। और 11 के बाद आपका क्लोज होगा, क्योंकि आप लोग का एग्जामिनेशन वाली बात ही आप लोग को पता होगा, 12 से लेकर के 2 घंटे का है, 12 से 2 के बीच में आपका एग्जामिनेशन होगी। चलिए, तो इसीलिए सारे नोटिस जारी किया गया और नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 आपका रहेगा। बीपीएससी की साइट पर ये बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। ये इन्होंने आज की डेट में जारी करके दे दिया है कि इन सारी चीज़ें प्रक्रिया चलेगी। अब मुद्दा क्या है, आप लोग को बड़ी वाली पता है कि ये अभी नेता प्रतिपक्ष में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी आपका वीडियो बना करके भेजा है, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजा है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और ग्रुप में जब ज्वाइन करेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं कई लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन करने के उपरांत आप लोग को फाइल सेक्शन यहाँ पर से मिलेगा, यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से सभी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल सेक्शन से यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इन्होंने साफ तौर पर बोला है कि लास्ट के 2-3 दिनों में जो है सर्वर नहीं चला था, जिसके कारण कई लोग का फॉर्म, हज़ारों की संख्या में जो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, उनका डिमांड है। वहीं अपनी विफलता के लिए जो है आयोग द्वारा फॉर्म भरने में असमर्थ जो है अभ्यर्थियों को उल्टे ही मतलब अगंभीर ठहरा रहे हैं। आयोग क्या बोल रहे हैं, जो लोग सीरियस थे कैंडिडेट
उन्होंने फॉर्म भर दिया। जो लोग आना फानर में थे, जो उन्होंने ये कर है, तानाशाही है, अहंकार है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी को, अभिभावकों को भी ये जानकारी नहीं मिल पाई। आयोग को समीकरण और नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा या नहीं, फॉर्म भरवाने के इस तरह से जो है पूरी तरह से कर सकते हैं। अभी इन्होंने दिया है न्यूज, कोई सोशल मीडिया में जाकर के सीधे दे रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, 3 पेपर आएगा, इस तरह से पूरी तरह से उनका तर्क सुनेंगे तो आप हंस ही आएगा। तर्क कहना है कि अगर हम 3 सेट लग बनाते हैं, 4 सेट बनाते हैं, मान लीजिए आपका ये बिहार का इस तरह से आपका मैथ है, इस तरह से ये आपको फिर से बता देता हूँ, इस तरह से। तो उनका कहना है कि ये आपका इस तरह से है। अगर आपको कहीं 3 या 4 सेट बनाते हैं, तो अगर ए सेट मान लीजिए रेड कलर का उनका है, रेड कलर का रेड है, और ये ब्लू है, और ये आपका ग्रीन है, और ये एक येलो है। इस तरह से आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, येलो है। तो मान लीजिए कोई सेंटर अगर इसको आउट कर देता है, तो बाकी सेंटर तो सेफ रहेगा, बाकी जगह आपका जो है क्वेश्चन पेपर सेफ रहेगा। तो फिर इसको दोबारा एग्जामिनेशन ले लेंगे, या फिर आपका कोई भी प्रक्रिया उसमें चालू कर सकते हैं, जो कि बेतुका है। अगर आपको भी अगर क्वेश्चन पेपर लीक कराना चाहता है सेंटर, तो सभी जगह करा सकते हैं, सभी जगह वो हो जाएगा। इनका ये कहना है, जो कि बेतुका है और पूरी तरह से वो खारिज किया जाता है। आप लोग खुद सुदृढ़ नहीं है। अभी रिसेंटली भी कई एग्जामिनेशन हुए जिसमें आपका जो पेपर लीक हुआ मामले को देखने को मिला है। तो आप अपने एंड से अगर आप सुदृढ़ नहीं, तो बच्चों को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं और कुछ नहीं, बच्चों को नुकसान इससे मिल रहा है और कुछ नहीं। ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखा है, और उसके बाद इनका साइन किया हुआ है तेजस्वी प्रसाद का। और ये मतलब ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बन चुका है। परीक्षा भरने के 5 दिन के अतिरिक्त आपका दिन देना चाहिए, इनको करना है। 3 मेन मुद्दे हैं, इनमें 4 मुद्दा। एक, आयोग जो है प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाया जाए, ताकि वह अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिल सके। और कम से कम 15-20 दिन पहले आपको इंडिकेट कीजिए, बताइए कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कई लोग जो हैं आउट ऑफ स्टेट के हैं, यूपी से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, कई असम से लोग आएंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। तो उनको संभव नहीं है कि 1 दिन में 2 दिन में आपको ठंड के समय में आपको टिकट मिल जाएगी और उस आसानी से एग्जामिनेशन सेंटर बुक हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन पर अपनी जो है स्थिति स्पष्ट कर दें, साथ ही साथ ये बता दें कि नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं होगी, वो स्पष्ट कर दें। उचित जो है समाकलन जो है विवादित और अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से बचा जाए। हमारी जो है मांग के एक परीक्षा 1 दिन और 1 शिफ्ट और 1 पेपर में एक पैटर्न में बिना पेपर लीक का हो जाए। मैं आशा करता हूँ आप जो है इन मांगों को आपका सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और अभ्यर्थी को समस्या का समाधान कर पाएंगे। रिसेंटली देख सकते हैं, ये कल के डेट में आपका आया था, लगभग 995 केंद्रों को जो पहले से इंडिकेट कर दिया गया है। और 17वीं बीपीएससी के लिए आपको जो है 4,80,000 जो है परीक्षा में शामिल होंगे। 13 दिसंबर को 36 जिलों में एग्जामिनेशन होंगे। टोटल 38 जिला है, बट 36 जिलों में संभावना है कि आप पहली बार या सबसे जो है अधिक पदों पर परीक्षा होगी। सबसे अधिक पद पर होंगे, लेकिन जो है एप्लीकेंट उतना नहीं मिल पाया इनको। और ये जो मेन मुद्दा है, और यहाँ से निकल के आई थी एक पेपर, उनका जो है आउट हो गया था 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर कल के डेट में, जो कि 6 से ले आपको सुबह में आपको जो है बजे आपको आयोग के तरफ से अधिक होने की संभावना है कही जा रही है। इन्होंने आपका दंडाधिकारी, डीएसपी, जितने भी कर्मचारी है, उन्होंने अपना जो है सेफ्टी के लिए बीपीएससी को, आयोग को, क्योंकि अब हड़ताल के लिए, आंदोलन के लिए, महाआंदोलन के लिए सभी लोग एकजुट होने जा रहे हैं। महाआंदोलन नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी ऑफिस में, बेली रोड, पटना में सभी लोग, तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं। ये देख सकते हैं रिसेंटली एक सभी लोग को सफलता भी प्राप्त हुआ जो लोग आंदोलन में थे रिसेंटली, जो कि एनसीएल का मामला था, आपका ईडब्ल्यूएस का मामला था, जो जिसमें फॉर्म भरा गया था उस समय का मांग रहे हैं। बाद में भी अगर कोई 2022 में या 23 में अगर ईडब्ल्यूएस में है, तो अभी भी उसी में होगा। कुछ लोग का चेंज होता है 1 साल में, ये नहीं कि आपको ड्रास्टिकली चेंज आता है। ये डिमांड है अभी भी सभी लोग का। नॉर्मलाइजेशन 1 कैंडिडेट 1 शिफ्ट है आपका। आप लोग का क्या विचार है? एग्जामिनेशन डेट इंक्रीज होना चाहिए या यस नो में भी? पहला। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से ये खारिज होना चाहिए। अब कई ऐसे सब जो है जो कि सम्मान टीचर हैं, कोई खान सर या कई ऐसे टीचर हैं जो कि इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी लोग को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गया होगा, और आने वाले टाइम में हम जो है इंडियन ज्योग्राफी आपको कंप्लीट कराने जा रहे हैं। इस बुक से आपका जो उसको कंटिन्यू कीजिएगा, उसको स्टडी कीजिए, लास्ट मोमेंट आप रिवाइज कीजिए। आप कुछ मत कर सकते हैं, सिर्फ लास्ट मोमेंट 3-4 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक तो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो ऑलरेडी मैं आपको करवा रहा हूँ, फर्स्ट। सेकेंड चीज़ आपका जो आपने नोट्स बनाया है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, उसको आप पढ़िए। उसके अलावा नया चीज़ नहीं पढ़ना। थर्ड थिंग्स, आपका करंट अफेयर्स जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं पिछले 7-8 महीने का। अगर लास्ट मोमेंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा नवंबर, अक्टूबर और अगस्त, और ये 3-4 महीने का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 मंथ का, 4 मंथ का आप जरूर देख के जाइएगा, हेल्पफुल रहेगा इसमें।
चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। शॉर्ट वीडियो आपको बनाया गया था रिगार्डिंग आपका जो भी बीपीएससी का अभी तक का अपडेट रहा। नॉर्मलाइजेशन पर क्या नोटिस होगा, आयोग की पूरी तरह से तैयार है, कब से होगा, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। 2-3 चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। मे भी हो सकता है डेट आगे पीछे हो, मे भी डेट आपका, क्योंकि ये अगर बड़े आंदोलन में पहुंच जाती है, बड़े लोगों तक पहुंच जाती है बातें, विपक्ष इसका सपोर्ट भी कर रही है। कई लोग हैं अभी अगर इस पर सपोर्ट करती हैं, आने वाले टाइम में 2025 में इलेक्शंस है, तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि ये स्टूडेंट के फेवर में है। नॉर्मलाइजेशन अगर आप करते हैं तो नो डाउट्स कहीं भी किसी को फ़ायदा नहीं होता है। कभी कभी अच्छे बंदे जो मेहनत करते हैं 2-4 साल 5 साल से अपना जीवन उसमें अपना भविष्य देखते हैं, उनके साथ नुकसान हो जाता है। और जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, वो किसी कारण से वो आगे चले जाते हैं तो उनको नुकसान होता है। ये सारे रीजन्स के कारण यहाँ पर हटाया जा रहा है और हटाए उसकी मांग की जा रही है इसको, ताकि नॉर्मलाइजेशन ना हो। रेलवे में संभव है क्योंकि वहाँ मैथ रीजनिंग आती है, मैथ रेलवे एसएससी, हालांकि उसमें भी एक कोड रहता है कि इसमें 50-60 लाख फॉर्म भी आता है। यहाँ पर मात्र आपको 4 लाख फॉर्म आया है, 4,80,000, जिसमें से आपको भली बात ही पता है 3-3.5 लाख के आसपास जो है अप्लीकेंट जो उसमें अपियर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। फिर भी आप उसको 1 शिफ्ट में नहीं करवा पा रहे हैं, एक शिफ्ट में करवा रहे हैं, तो मल्टीपल से आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, आप ABCD आप सेट दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर अलग अलग रहेगा, उसमें दीजिए। नॉर्मलाइजेशन फिर आप कहाँ से लगा पाएंगे। ये सारे रीजन्स हैं जिसके कारण आप लोग से ये क्वेश्चन उठ रही है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आप लोग से तो आप पूछ सकते हैं। बाकी सभी लोग अपने अपने सेंटर पर एक दिन पहले कोशिश कीजिएगा। अगर आपका एग्जामिनेशन 13 को होता है तो 12 तक आप पहुंच जाइएगा, 12 दिसंबर को आप पहुंच जाइए वहाँ पर, और पहुंच करके अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है गैदर कीजिए, सेंटर कहाँ है, क्या इन्फॉर्मेशन है। एक दिन पहले पहुंच करके अपने सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करके वहाँ पर रिलैक्स रहिएगा। लास्ट मोमेंट में ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। एक दिन अभी आप लोग के पास से कल के डेट में अपना जो भी उपस्थिति है, कई लोग बोलेंगे आयोग का भी उस तरफ से आए, जो लोग सीरियस कैंडिडेट है नहीं आंदोलन में भाग लेंगे, आपको भाग लेना चाहिए। चाहे आप बीपीएससी TRE के कैंडिडेट हो, बिहार SSC का है या बिहार से संबंधित किसी तरह से, ताकि आयोग इस तरह से जो है मनमानी ना कर सके। बार बार वो जो मनमानी कर रही है वो इस तरह से पीछे हटे। चलिए देख सकते हैं मल्टीपल सेट के लिए आप लोगों ने देखा ऑलरेडी, और ये 6 दिसंबर को डिसाइडेड किया गया था छात्र नेता आपका दिलीप कुमार की तरफ से। नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक सिर्फ एक दिन में और एक पेपर होना चाहिए। चलिए कई लोग बोल रहे हैं, जो आयोग अभी बोल रहे हैं, मतलब कि उनका